Hi guys, it's me Pratha. इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस करनी पड़ेगी वरना मैं बहुत अजीब लग रही हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे ऐसे पसंद नहीं है बिल्कुल। मैं कैसे कैसे वीडियो बना लेती हूँ, अब मुझे शर्म आ रही है, बहुत अजीब लग रही हूँ। हाय गाइस, इट्स मी प्रथा। मैंने बाल बांध रखे क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं अभी वो। मेरे सिर्फ मैं इतनी मोटी हो रही हूँ, क्या पता नहीं क्यों, बट ओके। हाय गाइस, इट्स मी प्रथा। सो इन दिस वीडियो मैंने लास्ट वीडियो में बहुत थोड़ा सा बताया था वो फ्रेंडशिप हार्ट ब्रेक के बारे में, एंड सो मेनी ऑफ यू रिक्वेस्टेड अ फुल वीडियो ऑन इट कि मतलब उसके बारे में पूरा पूरा बताओ। ऐसे किसी को इतना इंटरेस्ट नहीं है, मतलब कुछ लोग को है, बट द थिंग इज मुझे पूरा स्टोरी टाइम बनाना था क्योंकि बहुत सारे लोग को स्टोरी टाइम वीडियोस पसंद है, स्टोरी टाइम वीडियोस बनाना बहुत पसंद है। मतलब मैंने एक बार बहुत पहले बनाया था तो उसमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए थे, जब मेरे सब्सक्राइबर और व्यूज़ भी बहुत अच्छे खासे थे। मतलब अभी ज़्यादा सब्सक्राइबर है पर जब व्यूज़ अच्छे थे, कुछ 42 के व्यूज़ थे उस पर। सो ये एक और स्टोरी टाइम वीडियो, वो मैंने वैसे अनलिस्टेड या फिर प्राइवेट कर दिया है। सो आई नो ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है, मैं इसे ट्राई करूँगी कि नहीं बजाऊँ, बट हाँ। हाय गाइस, इट्स मी प्रथा एंड आई लुक सो हैप्पी बट आई एम नॉट, बट आई हैव टू एक्ट लाइक आई एम सो हैप्पी बिकॉज हाँ, क्यों नहीं, मुझे हैप्पी एक्ट करना पड़ता है क्योंकि यू शुड बी हैप्पी। But internally be I'm not that sad or something like that. But yes, in this video I'm going to talk about the friendship heartbreak I've gone through, like all the heartbreaks I've gone through in my life. हाँ, मेरी अभी सिर्फ 17 उम्र है, 17 भी नहीं है अभी, जो होने वाली है 2-3 महीने बाद। So people are going to say things like कि हाँ तुझे क्या, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, क्योंकि मैंने देखे कुछ यूट्यूबर्स जिनको बहुत ज़्यादा हेट मिलता है मेरी एज के। तो मतलब थिंग्स आर रियल, आई एम नॉट मेकिंग इट, और या फिर ऐसा कुछ मन से अंधशरण नहीं बना रही हूँ मैं, जो मेरे साथ हुआ है वही बता रही हूँ। मन से मुझे बोलना होता तो फिर तुम्हें क्या कुछ नहीं बोल देती, बट हाँ इट्स रियल, नॉट अ जोक, नॉट अ स्टोरी, नॉट अ फेक थिंग। आई हैव ऑल द प्रूफ्स टू। सो येस, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। Hey guys, I wanted to talk to all the juniors watching my videos, 9th and 10th graders. I know you guys are literally struggling right now how to ace your half yearly exams or like your final boards and normal exams, जो भी school के annual exams रहते हैं. So here I am with a very great offers for you all, like Udan and Neve batch for 9th class students physics वाला की, जो कि सिर्फ और सिर्फ टीचर्स डे के ऑफर्स पे इतनी कम प्राइस में हो गई। 2000 में था, it's now for only 1200 rupees guys, like 1200 rupees, can you even imagine, इतनी सस्ती। एंड फॉर 10th graders टू उड़ान बैच 1200 रुपीज़ की हो गई है, सिर्फ और सिर्फ टीचर्स डे का ऑफर है। अभी तक नहीं लिया तो जल्दी से जाके ले लो, यू गाइस स्टिल हैव टाइम। अच्छा स्कोर 10th में किसको नहीं चाहिए, एंड मैं पर्सनली बोल रही हूँ अगर तुम्हें कुछ करना है लाइफ में आगे, 10th में तो अच्छे मार्क्स चाहिए रहते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई करा था एंड 10th के मार्क्स भाई इतना रिग्रेट करा है मैंने, बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल दिख रहा है दोनों, बट हाँ तो जल्दी से जाके एनरोल कर लो, लिंक दे दी डिस्क्रिप्शन में। एंड क्लासेस स्टार्ट हो रही 7 अगस्त से आई गेस, हो गई है तो हाँ, मतलब हो गई है ऑफकोर्स। तो अभी भी आपको उसके अंदर 1.0, 2.0, 3.0 फ्री मिल रहा है, तो जल्दी से जाके ऐड कर लो। तो उसके अंदर आपको पुराने लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, एंड दे टीच ऑल द सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश भी, एंड ऑल दो सब्जेक्ट्स जो 10th बोर्ड्स में रहते हैं एंड 9th में रहते हैं। एंड क्लासेस विल बी 6 days अ वीक, एंड रेगुलर क्लासेस रहेंगी, एंड ऑनलाइन आपको DPPs ऐप पर नोट्स ये सब मिल जाएगा। एज आई ऑलवेज से, फास्ट ट्रैक बैचेस गाइज, नी फास्ट ट्रैक एंड उड़ान फास्ट ट्रैक, वो 10th की जो 7 अगस्त से स्टार्ट होगी वो मिड जनवरी तक फिनिश हो जाएगा कोर्स। इसके लिए है उमंग बैच, उसके अंदर भी आप एनरोल कर सकते हो अगर अभी भी आपने नहीं करा है तो। हाँ, इन दोनों बैचेस में आप जाके एनरोल कर सकते हो, जल्दी से जल्दी जाके चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड येस डाउनलोड द फिजिक्स वाला ऐप, एंड यू कैन इवन यूज माय कूपन कोड PT150 फॉर एन इंस्टेंट 150 रुपीज डिस्काउंट। किस चीज का वेट कर रहे हो, जल्दी से जाके एनरोल कर लो। एंड या माय फ्रेंड्स, नॉट माय फ्रेंड्स, they are not my friends. I used to call them my best friends, but they are not actually. They are the shittiest person on this universe. I am so sorry for them कि उनको ये सब सुनना पड़ रहा है, क्योंकि मैं उनने मेरे बारे में बिचिंग करी, बट गलत तो ये है कि उनने बिचिंग करी, तो मैं उनको सॉरी क्यों बोल रही हूँ। बट हाँ, they do deserve this, क्या बोल रही हूँ, मतलब आई एम सो सॉरी तुम लोग को मेरे मुंह से, जो तुम्हारी इतनी अच्छी फ्रेंड हुआ करती थी, प्रथा द वन हु यूज्ड टू अडोर यू ऑल, एंड यू गाइस डिड दैट टू मी, हार्ट शैटरिंग। तो इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा करा। सो द स्टोरी स्टार्ट्स विथ कि पहले मुझे बात पता चली कि अनुष्का एंड दक्ष मेरी बिचिंग करते हैं, तो मैंने ट्रस्ट नहीं करा। दूसरी बार मुझे मेरे बर्थडे के दिन, मैंने जब बर्थडे में उन्हें इन्वाइट करा था उसके अगले दिन भी मुझे पता चला, मैंने ट्रस्ट नहीं करा, बिकॉज मैंने उन दोनों पर ज़्यादा ट्रस्ट करा कि ये लोग मेरी बिचिंग क्यों ही करते होंगे, इनको क्या ही मिलेगा, ये तो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। इवन तो मैं सोचती थी कि स्कूल में जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं मिलते होंगे तो मेरी कितनी ज़्यादा तारीफ करते होंगे उनसे,
कि हाँ वो तुम्हारी दोस्त है, वो तो बहुत सुंदर है, हाँ वो तुम्हारी अच्छी दोस्त है, वो तो इतने सुंदर सुंदर कपड़े पहनती है, उसका यूट्यूब है, वो तो बहुत फेमस है, हम उसकी इतनी, मैं ऐसे एक्सपेक्ट करती थी। बट द थिंग वाज ऑल अपोजिट। मैं जो ओवर थिंकिंग करती थी वो सब सही थी। मतलब भाई मेरी एक एक ओवर थिंकिंग टर्न इनटू रियलिटी। आई फील सो डिस्गस्टेड बट शिट भाई, आई डोंट वांट टू रिवील दैट, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत कुछ रिवील कर चुकी हूँ अपनी लाइफ का इस पर। बट लाइक यू गाइस कैन गेस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बट हाँ, उसके थ्रू मुझे पता चला एक रैंडम लड़की के कि मैं सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड्स बिचेस अबाउट मी। तो मैंने बोला कि ठीक है, मतलब बिचिंग नहीं थी वो थी कि दैट पर्सन वॉज, मतलब मुझे ऐसे हाथ से केक खिला रहा था। तो वो बात, तो मैंने बोला ये इनको कैसे पता हो सकती है, कोई रैंडम अननोन लड़की जिसको मैं जानती भी नहीं हूँ ना वो मुझे जानती है, और उसको इतना सा पता है मेरे बारे में। फिर बात हुई, मतलब इतना सब हो गया। मुझे एक बार मैं कहीं बाहर गई थी एंड मुझे मेरा KG1 किंडरगार्टन का एक फ्रेंड मिला जो बहुत अच्छा फ्रेंड था। 4th क्लास तक था, हम लोग अच्छे खासे फ्रेंड्स थे। आई यूज्ड टू अवॉइड हिम बिकॉज आई डोंट नो व्हाई लाइक हिम, बट हाँ अच्छा फ्रेंड था वो मेरा बचपन में। तो उससे मेरी बात हुई इतने दिनों बाद, अच्छा लगा मिलकर मुझे। उसने उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसने मुझे बोला कि स्कूल में, उसने मुझे बोला और वो हंसने लग गई थोड़ी सी बात पे। तो मैंने बोला कि हाँ अनुष्का दक्षा भी तो तेरी क्लास में सब बहुत तारीफ करते होंगे ना मेरे। मैंने ऐसा डायरेक्टली बोल दिया उसके मुंह पे एंड वो ऐसे स्माइल करने लगी, तो मैंने इग्नोर कर दिया। बट आई हैड द स्क्रीनशॉट। मुझे उसके जस्ट बाद जब मैं निकली वहां से, दैट गाय टेक्स्टेड मी कि अनुष्का एंड दक्षा बिचेस अबाउट यू, बहुत ज्यादा बिचिंग करते तेरी स्कूल में। मेरी सेंसेस उड़ गए, पर मैंने फिर भी उस पर ट्रस्ट नहीं करा। मतलब कोई कितना डम हो सकता है, 4 लोग आकर बोलकर चले गए, बट स्टिल मैंने ट्रस्ट नहीं करा उन पर। मैंने बोला कि ठीक है नहीं करते होंगे, कुछ भी बोल रहा है। मैंने उस पर भी नहीं ट्रस्ट करा। फिर मुझे और लोग से पता चला, फिर भी मैं ट्रस्ट नहीं कर रही थी। फिर मुझे एक रैंडम लड़की एलन में आकर बोलती है कि तूने ऐसा ऐसा करा है। मतलब इतना डीप में पता था उसे मेरे बारे में, मतलब मेरी पर्सनल बात थी, बहुत ज्यादा पर्सनल, एकदम से टॉप सीक्रेट होता है ना वो बात थी, वो पता थी उसे। मेरा तो दिल विल बह गया। मैं उस टाइम, पता है मैंने बताई थी बात एक वीडियो में, मैं उस टाइम रील पोस्ट कर रही थी लिटरली दोनों के साथ, वो भी बहुत पुरानी थी हमारी, और मैं वो पोस्ट कर रही थी एंड उसने वो बात बोली। फिर तो मुझे आ गया गुस्सा। फिर मैंने जो जाकर सुनाया उसे, तो मैंने सामने से मतलब नॉर्मली बात करना चालू करी। पैराग्राफ में मैंने लिखा अच्छा खासा स्टैंडर्ड वे में, इंग्लिश वर्ड्स मोस्टली यूज करें ताकि हिंदी में, क्योंकि बहुत ज्यादा रूड हो जाता है, तो मैंने थोड़ा अच्छे से वर्ड्स यूज करे ताकि उसे समझ आ जाए। बट नो, व्हाट शी डिड वाज, उसने मुझे इतनी गंदी गालियां कि मुझे आधों के मीनिंग ही नहीं पता थे। मैंने सायशा को ये बात बताई, वो तो पागल ही होगी, बोलती तुझे मीनिंग नहीं पता, तू पागल है, किसी से भी कुछ भी सुनकर आ जाएगी, माँ बहन की गालियां दे रही तुझे। मैं एकदम से क्या चल रहा है ये, मुझे क्यों नहीं बोलते आता ये सब, क्योंकि मैंने स्कूल छोड़ दिया था 10th के बाद। बेस्ट डिसीजन आई एवर मेड इन माई लाइफ। आई यूज टू रिग्रेट दैट डिसीजन। मतलब मेरे प्रीवियस वीडियोस देख लेना, मैं कितना रोती तड़पती थी स्कूल जाने के लिए, बट मतलब इतना खुश हूं ना मैं। फालतू का एटीट्यूड नहीं है, जो मुझे रखना चाहिए एटीट्यूड, बताऊंगी आगे क्यों। तो फिर मैंने वो सब कर दिया, वो सब हो गया, मतलब बहुत ज्यादा झगड़ लिया। तो मैंने बताई थी वो बात, मैंने मम्मा पापा को बताई, क्योंकि वो दिन भर से उसने मुझे इतना गंदा बोला, मेरे मुंह पर बोले जा रही है एंड मैं सुने जा रही हूँ एंड मैं लाइक ठीक है। वो मैंने स्क्रीनशॉट ऐड नहीं करे होंगे प्रीवियस वीडियो में, बट हाँ इतना गंदा। अनुष्का से मैंने बोला तो वो थोड़ी एटीट्यूड दिखाई थी, मतलब भाई किस बात का एटीट्यूड, मेरे नाम पे उछलना, सब मेरे नाम पर, और फिर जाके ऐसा करना, और फिर बोली कि हाँ मैंने तू तो मुझसे बात ही नहीं करती थी। हाँ, और पता है मैं स्कूल छोड़ने के बाद मैं तड़पती थी उससे बात करने के लिए। एंड दीज आर द स्क्रीनशॉट्स। उसने मुझे बोला था स्कूल छोड़ने से पहले कि तू मेरी इकलौती बेस्ट फ्रेंड रहेगी, तू कभी कुछ नहीं रहेगी। एंड ये वो इतना उसने बोला एंड उसके बाद वो मुझे पूरा इग्नोर करती थी, पूरा टाइम ऑनलाइन रहती थी, स्टोरीज अपलोड करती थी, बट मुझे पूरा टाइम इग्नोर करती थी, पूरा टाइम। मुझे लगता था हाँ ठीक है चलो नहीं देखेंगे, मैसेज पढ़ रही होगी कॉमर्स लेकर, तो हाँ मैं ऐसा समझती थी। तो फिर मैंने सोचा इट्स ओके। मैंने स्कूल की रैंडम लड़की को बोला, मुझे लगा ये लोग कॉन्टैक्ट में नहीं है, बट दे ऑल हैड अ ग्रुप मेरे नाम से। मेरा ऐसा इनने फालतू नेम बना रखा था, मतलब एक गंदा सा क्रीपी शीला मासी करके, कौन सी किसकी मासी लग रही, 4 बच्चों की छोटी बहन जरूर लग रही हूँ, मैं मासी आंटी तो किसी एंगल से नहीं लग रही हूँ। हाँ, तो दे हैड अ ग्रुप अबाउट मी जिसके अंदर वो फुल बिचिंग करते थे मेरी एक चीज़ की, बॉडी शेमिंग से लेकर मेरी स्टोरीज जो मैं डालती थी उस पर कॉमेंट्स, और मेरे मुंह पे इतना स्वीट बनते थे कि हाँ प्रथा कितनी प्यारी लग रही है, हाँ तू तो कितनी मस्त वीडियोस बना रही है एंड ऑल दैट। एंड उसमें उनने इतना गंदा, हाँ तू तो फ्लैट है, थोड़ी तो मैच्योरिटी रख। मेरा जो पास्ट रिलेशनशिप था उस पर इतने कॉमेंट्स, मेरे न्यू दोस्त बनते थे उन पर भी इतने कॉमेंट्स, मतलब खत्म कर दिया था मुझे एकदम। और ये लोग
उन तक तो थी वो बात, वो अननोन लोग को बोलते थे जाकर। स्कूल में मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जूनियर्स, भाई मैं क्या बताऊं, मैं स्कूल में थी जब 10th में, जब मेरे इतने सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे, मैं इतनी एक्टिव भी नहीं थी यूट्यूब पे, बट स्टिल देयर पीपल लाइक हु यूज्ड टू कम आउट एंड से टू मी थिंग्स लाइक कि प्रथा आई लव योर वीडियोज। एंड एक बार तो मेरी पता है क्लास में एक टॉपर थी, मेरी जो सेक्शन था, मेरे सेक्शन में कोई भी नहीं था, ये लोग मेरे अलग अलग सेक्शन में फ्रेंड्स थे, शफलिंग के बाद हो गया था ऐसा, वरना मैं अकेली सेक्शन में थी। इस सेक्शन में ई सेक्शन था मेरे 8th क्लास में, उसके ना न्यू लड़कियां थी, मैं किसी से बात नहीं करती थी क्योंकि मैं अपने दोस्तों से बहुत ज़्यादा लॉयल थी, बट वो नहीं थे। दिखा दी उनने उनके ट्रू कलर्स, असली साफ तो यही निकले। मैंने इतना लॉयल रहकर क्या करा भाई, लाइफ में इतनी पागल थी, पता मैं अपनी क्लास में किसी से बात भी नहीं करती थी। एंड अनुष्का ने न्यू दोस्त भी बना ली थी जब तक, वही थी वो दक्षा। एंड आई नेवर लाइक्ड हर सिंस द स्टार्ट, क्योंकि ऑफ कोर्स वो थर्ड पर्सन आई, मुझे नहीं पसंद थी, बट मैंने उसके बारे में फिर भी कोई बिचिंग नहीं करी। बट स्टिल अनुष्का डिड दैट टू मी। उसने बोला कि हाँ वो नहीं अच्छी लगती मुझे, वो तो सिर्फ फ्रेंड है, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड रहेगी। एंड एंड में क्या हुआ, यू नो दैट। बट हाँ, तो मैंने उस क्लास में फ्रेंड्स भी नहीं बनाए थे। बट हाँ, मैं पूरी बात बता रही थी, कहाँ खो गई। तो मुझे बोली थी कि हाँ तेरे सब्सक्राइबर्स, हम दोनों वॉशरूम जा रहे थे, वो अभी भी मेरे साथ ही है। ऑफकोर्स वो नीट में निकालने वाली है आराम से, बहुत अच्छा पढ़ती है, क्लास में फर्स्ट रैंक आती है 600+ SRG में भी। आई एम श्योर उसकी निकल जाएगी होपफुली। मैं ऐसे प्रेडिक्ट नहीं करनी चाहिए, बट हाँ होपफुली उसकी निकल जानी चाहिए। तो हम लोग क्लास में थे, मतलब 8th की बात है, हम लोग वॉशरूम जा रहे थे, तो वो मैं साथ में थे और हम दोनों वॉशरूम जा रहे थे। वॉशरूम बहुत नीचे गीला हो रहा था, मैं नीचे देखकर चल रही थी और वो भी मेरे साइड में थी। एंड देयर वाज दिस गर्ल वॉशरूम से बाहर निकली और जूनियर थी, वो इतनी जोर से चिल्लाई पूरे कॉरिडोर पर, टीचर्स में बोलती प्रथा दीदी वो इतनी जोर से चिल्लाई प्रथा दीदी आई लव योर वीडियोस। मुझे उसका नेम नहीं याद है, मैं तो मतलब मुझे जब रिएक्ट भी नहीं करते आता ढंग से था, तो मैंने बोला थैंक यू। वो भी एकदम शौक की प्रथा तुझे सब लोग जानते हैं। उसने मेरी इतनी तारीफ करी, वो छोटी सी थी, 6th क्लास में थी शायद से। शी अप्रिशिएटेड मी बहुत ज़्यादा। सो उसने मेरी इतनी तारीफ करी, वो छोटी सी बच्ची ने। स्कूल की बात थी, जब मेरे इतने सब्सक्राइबर्स नहीं था, मुझे बहुत लोग मिलते रहते थे स्कूल में जब मैं स्कूल में थी। मैंने स्कूल छोड़ा था, उसके बाद भी मेरी एक फ्रेंड है खुशी करके, वो मुझे बता रही थी कि प्रथा का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। एक जूनियर ने क्या प्रथा दीदी के फ्रेंड हो तो उन्हें बताना, ये वो उसने ऐसा बोला था। अब मैं वो सोच के इतनी वो हो रही हूँ कि उनने उस लड़की के अंदर दिमाग में कितनी बिचिंग भरी होगी मेरे बारे में कि हाँ वो तो सब उसको फ्री में मिलते हैं कपड़े। भाई कौन से फ्री में कपड़े मिल रहे हैं, मुझे पता है मेरे 20,025 तक सब्सक्राइबर हो गए थे, मुझे 1 पैसे नहीं मिलते थे यूट्यूब से, मुझे अभी भी इतने कोई नहीं मिलते हैं। और वो लोग तो एकदम इतना गंदा हेट फैलाते थे मेरे बारे में स्कूल में कि मैं तो अब मैं सोच रही हूँ कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे कुछ भी होंगे तो उन्होंने इनको कितना मैनिपुलेट करा होगा, क्योंकि मेरे को अननोन लोगों से इतनी बातें पता चली है, तो नोन वालों तो खत्म। हाँ हुआ ये था कि एक फ्रेंड मेरी भव्या करके, शी इज़ नॉट अ फ्रेंड, क्योंकि उसने जो हरकतें करी मेरी लाइफ में कि लाइफ मेरी सबसे ख़राब हुई है। नो डाउट मैं बोलूँगी उसको जो बोलना है तेरे को बोल, बट मेरी पूरी लाइफ ख़राब होने का रीज़न वही है। हर चीज़ बातें इधर की उधर, इधर की उधर, इधर की उधर। मतलब मेरा एक क्रश था मेरी 10th ग्रेड में, उसने वो स्क्रीनशॉट उसको भेज देती थी। मैं आई यूज्ड टू सिंप ओवर दैट गाय। आई रिग्रेट दैट डिसीजन सो मच बिकॉज आई डोंट नो, मतलब वो 10th ग्रेड में क्या थी, जब मैं क्या अब कहाँ हूँ, मतलब जब मैं बहुत बच्ची थी, अभी भी हूँ पर मतलब थोड़ी अक्ल आ गई है मुझ में, बट वो सब स्क्रीनशॉट उन तक जाते थे, मुझे वो पता चली भाई कितनी बेइज्जती है। मुझे इतना गंदा बोलते थे, यू नो दैट कि कोई सीनियर बॉयज है तुम्हारे स्कूल में तो तुम्हारे बारे में कितना गंदा क्रैश बोल सकते हैं, कितना गंदा बोल सकते हैं लड़के जो लड़कियों के बारे में बात करते हैं। द शिटिएस्ट वर्ड्स दे यूज, एकदम वर्स्ट वर्ड्स जो वो यूज़ कर सकते हैं वो सब वो यूज़ करते हैं। मतलब इतने गंदे हिंदी में, इंग्लिश में तो आती ही नहीं हमको इतनी, पर हिंदी में तो नेक्स्ट लेवल। मेरी तो समझ के बाहर रहती है वो सब चीज़ें, डेफिनेटली नहीं समझ के बाहर रहती है वो सब। तो हाँ, इतना गंदा ट्रैश मेरे बारे में मैंने सुना है ना, मैं क्या ही बोलूँ। एंड उसके बाद मतलब स्कूल में अभी जैसे उससे मेरा झगड़ा हुआ एंड उसने मुझे सब स्क्रीनशॉट्स भेज दिए कि मैं उसने उसकी नहीं बोली, मतलब वो भी थी उस ग्रुप में, उसने भी मेरी बिचिंग करी, उसके भी शी सेंड मी दो स्क्रीनशॉट्स ग्रुप के। एंड उसने उसकी खुद के बिचिंग करके नहीं भेजे, क्योंकि मुझे एक दूसरी फ्रेंड ने भेज दिया। मैंने उसे जाकर कन्फ्रंट नहीं करके, क्योंकि मैंने उससे ऑलरेडी बहुत लड़ लिया था। मैंने उसको इतना लिखा कि बहुत डैश है तू, क्योंकि उसने बहुत मतलब मेरा जो रील है उसने जाके एक फ्रेंड को बता दिया और उसने ऐसे कुछ बता दिया किसी को जिसको नहीं बताना था। एंड उसने मुझे आकर झगड़ने लग गए वो लोग, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड मैं नहीं चाहती थी कि उसको नहीं दिखाने मुझे रील, नहीं बताने, मैंने ब्लॉक कर रखा है उसको, नहीं बताने मुझे रील। और ये मेरी दोस्त होकर उसके एक दिन पहले वो उसके बॉयफ्रेंड से पकड़ी गई, मैंने उसे उसकी हेल्प करी, बट स्टिल शी दैट टू मी, और बोलती दूसरों को जाकर कि वो मेरी दोस्त थोड़ी, उसको मैं काम के टाइम यूज करती हूँ। भाई मतलब मैं फिर भी उसकी इतना उसने हरकतें करी मेरी लाइफ में, फिर भी मैं उसकी हेल्प करी। एक दिन पहले की टीचर्स डे की बात है वो, बट स्टिल मतलब भाई तुम सोच सकते हो किस लेवल की मतलब हरकतें करी है इन लोगों ने। एंड इन लोग का 5 लोग का ग्रुप था, अनुष्का, दक्षा, भव्या, खुशी, शुभांगी, निशिका। ये दोनों लड़कियों को मैं जानती भी नहीं, आखिरी के जो 2 नाम है उसमें से एक तो मेरे साथ स्कूल में थी, मेरी क्लास में थी, उससे आज तक मैंने बात तक नहीं करी थी। एंड उसकी पहले वाली तो न्यू एडमिशन है, जिसको मैंने 1-2 बार बात करी और सिर्फ तारीफ ही करी है मैंने उसकी, ना उसके बारे में कोई बिचिंग करी है ना कुछ। फिर भी शी हैड द ऑडेसिटी टू से थिंग्स लाइक दैट अबाउट मी। दोस बोथ ऑफ द गर्ल्स सेड द शिटिएस्ट थिंग अबाउट मी
मैं उनको ना जानती हूँ ना उनके ऊपर मैंने कोई कमेंट कराया सब, फिर भी दे बिज्ड अबाउट मी। मतलब जान पहचान, मतलब मुझे इन सब की तो आदत है। चलो अननोन लोग बोलते हैं क्योंकि मुझे आदत है, क्योंकि यूट्यूब पे मैं तब बनाती हूँ क्योंकि नहीं पसंद आती हर किसी को हर चीज़। नहीं कर सकता तुम्हें 100%। एफिशिएंसी किसी चीज़ की नहीं होती, आज ही पढ़ा था, हर चीज़ 100% एफिशिएंसी किसी की नहीं होती, कुछ ना कुछ लॉस तो होता ही है। तो मतलब हाँ, हर कोई तुम्हें पसंद नहीं कर सकता, एंड दैट्स ट्रू, आई एग्री विद दैट। बट मेरे खुद के बेस्ट फ्रेंड्स, अरे और मैंने पकड़ के रखा है, मैं खुद के बेस्ट फ्रेंड्स, मतलब सोच लो, मैं पता है। एंड द थिंग कि मुझे लगता था कि इन लोग कनेक्टेड नहीं है, वरना मेरी जो लाइफ में चीज़ें होती थी मैं उनको ग्रुप पे बता सकती थी, बट आई थॉट कि इन लोग को एक दूसरे की कंपनी नहीं पसंद है, लाइक अनुष्का, दक्षा और भव्या खुशी, दीज टू पीपल आर सो डिफरेंट। आई थॉट इन लोग की बिल्कुल नहीं बनती होगी, तो मैं इनसे अलग अलग बात करती थी, अलग अलग पर्सनल चैट पे मैं इतनी पागल अपनी पर्सनल बातें सब जाके बता देती थी उनको। अब मैं इनको अच्छा दोस्त समझती थी तो बताती थी, बट दे डिड वॉट, उन्होंने ग्रुप बनाया, उसके अंदर मेरी वही स्क्रीनशॉट, भाई मेरे पर्सनल चैट के स्क्रीनशॉट डालते थे सब लोग की, प्रथा ने हमें ये बताया, आज ये बताया। एंड वो ई शिफ्ट का सब कॉमर्स वाले सबका ऑप्शनल पीरियड में बैठ के सब वो लोग डिस्कस करते थे मेरे बारे में, मतलब तभी ये लोग फेल हो रहे इतने, मतलब सब लोग मेरे बारे में डिस्कस करते थे। इतना कितना मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक, हॉट टॉपिक लेकर आ रही हूँ मैं मेरी लाइफ में, मतलब आई नो मेरी लाइफ कितनी इंटरेस्टिंग है, इवेंटफुल है, बट इतना ये लोग मेरी मिलकर मैंने ये फ्रेंड को बताई, फ्रेंड नहीं है यार वो मेरे, मतलब मैंने खुशी को बताई, उसने मुझे ये स्क्रीनशॉट बताया, मैं सब स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगी। उसने मुझे ये बोला कि ईशिप के पीरियड में बैठकर ये लोग बात करें, ये स्क्रीनशॉट्स पता है 1 साल पहले के, और ये अभी तक करते हैं सब बिचिंग। 1 साल पहले के स्क्रीनशॉट, भाई लास्ट ईयर गरबा था ना, तब की बात है, एंड इस साल का गरबा आने वाला है, नवरात्रि आने वाली है, ये तब से ये लोग हरकतें कर रहे हैं। मतलब खुद की एक दूसरे में बनती नहीं तो मेरे को क्यों बीच में ला रही हो। और फिर पता है, एंड वर्स्ट थिंग, अनुष्का, दक्षा, इनको मैं एकदम बेस्टेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर मानती थी। इन लोगों ने भव्या खुशी को जाकर ये बोला कि प्रथा तो हमें बोलती थी कि तुम दोनों बहुत बेकार हो, तुम्हारे बारे में बहुत बिचिंग करती थी, तो हम तुमसे बात नहीं करते थे, बट टर्न्स आउट दैट यू गाइज आर रियली गुड। बट द थिंग इज नॉट दिस। मेन पॉइंट ये है कि दक्षा ने एक बात बोली भव्या को कि प्रथा तो तेरे बारे में इतना गंदा बोलती, पर उसने चैट्स डिलीट कर दिए। एंड मेरे बारे में जो बात है, मैं मर जाऊंगी पर चैट्स नहीं डिलीट करनी। मेरे फोन में एक एक चीज़ के स्क्रीनशॉट, चैट सब है मेरे फोन में, भले स्टोरेज नहीं होगी पर चैट्स तो हर चीज़ के होंगे। मैंने आज तक एक चैट क्लियर नहीं करी मेरी लाइफ में। तो सोच सकते हो किस हद तक उन लोगों ने मेरे बारे में इतना फैलाया है उसको। वो इज़ नॉट गुड, आई नो दैट। मेरे इतने लोगों ने मेरी लाइफ में बोला है कि उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है। एंड यू नो वॉट, ये जो जितने भी मेरे दोस्त हैं, इन लोग के कोई फ्रेंड्स नहीं है, एंड मैं बोलती मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है, मेरे एक्चुअली अच्छे भी दोस्त हैं। ये बुरे हैं तो अच्छे भी बहुत दोस्त हैं मेरी लाइफ में, बट जिनको मैं अच्छा बोल रही हूँ ना, उनमें से भी बिल्कुल बहुत सारे मैं भी बताऊंगी। जिसकी इन सब चीज़ों में एक और लड़की ऐड होती है जिसका मैं नाम नहीं रिवील करूंगी, क्योंकि उसको कॉल आउट मिलने का कोई हक नहीं है। शी डोंट डिजर्व दिस। वैसे ये लोग भी नहीं करते थे, डेफिनेटली नहीं करते थे, बट वो तो बिल्कुल भी नहीं करती है। भाई मैं क्या बताऊँ उसके बारे में, शी इज सो इंटरेस्टेड इन माई लाइफ की, मतलब वो मेरे मुंह पे आकर मेरे से चीज़ें पूछ कर जाती है। एंड आई एम दैट ओवर ही एक्सप्रेसिव किड, आई से थिंग्स लाइक डायरेक्टली बता देती हूँ सबको। आई हेट दिस अबाउट मी, बट अब हाँ, मैंने वो अपना थोड़ा सा एटीट्यूड रखा। मेरे में बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं था इससे पहले, मैं सबसे अच्छे से बात कर लेती, सबसे बहुत ज़्यादा स्वीट है सब। बट मुझे अब रियलाइज़ हो गया है कि अच्छा बन के कुछ नहीं मिलने वाले इस दुनिया में, ऐसे रहो, बहुत स्कोप है। मतलब कभी ना कभी तो चुप होंगे ही ना, मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं लगा तो क्या ही बिचिंग करेंगे। सोशल मीडिया पे करना कर लो, क्योंकि तुम लोग की वहीं तक है, तुम लोग वहीं तक कर सकते हो, आप लोग का वहीं तक स्टैंडर्ड है। मतलब इन लोग के बारे में बोल रही हूँ, नॉट यू गाइस। यू गाइस आर रियली सपोर्टिव एंड स्वीट। आई एम सो थैंकफुल टू यू ऑल। इन लोग के सामने एटलीस्ट एक फ्लिक्स तो है मेरे पास मानने के लिए कि ये लोग कुछ नहीं कर रहे लाइफ में, मैं कुछ तो कर रही हूँ। एंड हाँ, वन मोर थिंग, लोग पढ़ने में भी कोई भी अच्छे नहीं है। मतलब ऐसा नहीं बोल कि तुम लोग पढ़ के कुछ अच्छा करोगे, बट ये लोग कुछ नहीं कर रहे लाइफ में, कुछ भी नहीं। हाँ, मैं इनके बारे में गलत नहीं बोलना चाहती हूँ, बट हाँ, इट इज़ वॉट इट इज़। तुम मुझ पर बोल रहे हो, मैं अपने आप को एक गुरु मानती हूँ। हाँ, मैं जिस लड़की के बारे में बोली थी, यू नो व्हाट, शी कॉपीज एवरीथिंग आई डू एंड एवरी सिंगल थिंग। एंड वो मेरे मुंह पर आकर बोलती, मैं ये गोल्ड चेन पहनती हूँ शायद से, तो मेरा गोल्ड चेन ये तो ऐसी नॉर्मल है, तो उसने वो कॉपी करना चालू कर दिया। वो नकली पहनती थी क्योंकि भाई अब उनकी है। एंड ये गोल्ड का कड़ा भी तो गोल्ड चेन थी मेरी, अब तो ये नकली पहन रही हूँ क्योंकि वो मैंने घुमा दी थी एक बार। तो हाँ, आई यूज्ड टू वेयर दैट, तो उसने वो कॉपी करना चालू कर दिया। मेरा दांत टूटा, मैंने सही करवाया था, हेयर कट करवाई, उसने दोनों चीज़ कॉपी करी। एंड मैंने उसके मुंह पर, मैं उसे देख रही हूँ भाई क्या चल रहा है। एंड यू नो व्हाट, कि लास्ट ईयर मैं मेरी बैच में थी एंड आई हैड यू नो दैट। तो हाँ, तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा बिजी थी अपनी लाइफ में। मेरे जो स्टार्टिंग में फ्रेंड्स बने थे, एंड मेरा जो ऐसे ऑरा है ना, ऐसी वाइब है ना कि मैं सबसे घुल मिल जाती हूँ। तो मेरी क्लास में मेरे ऑलमोस्ट बहुत सारे फ्रेंड, अ फ्रेंड टू ऑल इज अ फ्रेंड टू नन, टेलर स्विफ्ट, आई कैन रिलेट बहुत ज़्यादा अच्छे सब। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, मैं सबसे सब शेयर नहीं करती थी, बट हाँ, मेरे सिर्फ 2 अच्छे फ्रेंड्स थे, अनिका एंड आली, जिनके साथ मैंने वीडियो बना रखा है। अनिका का भी आई एम नॉट श्योर, क्योंकि उसने मेरे मुंह पर, मेरे सामने उसने बिचिंग कर दिया, मैं सुन रही हूँ पीछे से, बट मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ कट ऑफ कर दिया। एंड आली तू अच्छी है बहुत, तू अच्छी है, बट तू भी करती है बिचिंग, पर वो खुद मेरे मुंह पर बोलती मैं तेरी बिचिंग करती हूँ, वो डैश लड़की से, बट ओके नेवर माइंड। तो हाँ, ये लोग करते हैं, मुझे इतना मैटर नहीं करते, क्योंकि इनसे मेरी 2 साल पहले दोस्ती हुई है। ये मेरे 10 साल से दोस्त थे, 10 साल 2 साल, इतने धोखे खाए मैंने लाइफ में,
बच्चे थे, क्या हुए बड़े होकर, बट ओके आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट। आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस गर्ल, शी डिड लाइक एवरी सिंगल थिंग पॉसिबल, मेरी हर चीज़ कॉपी करती बोलती, उसने उसकी प्रोफाइल ऐसी कर ली। इतनी गंदी गंदी बातें याद आ रही है ना मुझे, चाटा मारने का। लास्ट ईयर भी मेरी बैच में वो आई, उसने सेल्फ स्टडी में हम लोग बैठे थे, उसने सबसे दोस्ती करी, मेरे जो दोस्त है सब में इन्वॉल्व हुई, अनुष्का दक्षा से भी फ्रेंडशिप करी उसने, इधर भी आके इन्वॉल्व हुई, सब में घुसी, वो सब में आकर घुसी, एंड उसने सबके साथ एकदम मेरे दोस्तों में घुसी, सबको उसने उसकी साइड कर लिया, एंड मेरे दोस्त भी वॉज नॉट दैट गुड इनफ कि वो मेरी साइड रह जाए, उसकी साइड चले गए। एंड ओके मुझे कोई किसी से मतलब भी नहीं है, लेकिन मेरे पास है और लोग भी। एंड जो साइशा है उसने उससे भी बात करने का ट्राई करा था, बट वो इतनी अच्छी लड़की है, उसने उस पर रिप्लाई तक नहीं करा, उसके मैसेज सीन ही नहीं करे उसने, मतलब स्टोरी पर रिप्लाई वो ब्ला ब्ला ब्ला। तो पता है मेरी दोस्तों में सब में घुसी, सब मेरे दोस्त ले गई, एंड अनिका जो थी मेरी इस सेक्शन में इस साल सिर्फ वही थी, उसे भी ले गई वो। आई डोंट वांट की, हाँ उसे जो करना है मेरी लाइफ में, उसे बहुत घुसना रहता है, उसे सब जानना रहता है। पता है उसने मेरे को इतनी सारी बिचिंग बताई, दक्षा एंड वो मेरी पर्सनल चैट्स, इतनी बिचिंग मेरी, इतनी बिचिंग। आई गॉट दिस ड्रेस फ्रॉम H&M, कहाँ गई यार, कहाँ? तो मैंने वो दक्षा से बोला कि मैं ले रही हूँ, अच्छी लग रही है, तो बोलती नहीं नहीं अच्छी नहीं लग रही है, नहीं पहले मुझे बोलती कि बहुत अच्छी लग रही है, बोलती नहीं नहीं अच्छी नहीं लग रही। तो मैंने उसे एक लड़की का फोटो पता है कि देख, मैंने बोला कि देख कितनी प्यारी लग रही हो, बोलती हाँ हाँ बहुत अच्छी है, ले ले। H&M की थी वो, प्राइस भी जब सेल चल रहा था उस पर, तो मुझे थोड़ी हाफ डिस्काउंट में मिल रही थी। तो उसने उसको पर्सनली टेक्स्ट करा दूसरी वाली लड़की को, बोलती देख कितनी गरीब हो रही है ये, इसे सेल में लेने पड़े थे कपड़े, बट किसको पैसे सेव नहीं करना है भाई, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है ऐसे कि मैं वो सेल में नहीं होती तो भी मैं वो लेती ड्रेस, क्योंकि मुझे बहुत पहले से चाहिए थी, एंड मुझे कुछ ओकेजन आ रहा था उसके लिए वो चाहिए थी, शायद से बारबी के लिए चाहिए थी मुझे। हाँ उसने ऐसे बोला कि देख कितनी गंदी ड्रेस है ये वो, मेरे बारे में एक एक चीज़ उसे पता है, वो लड़की को पता है, उसको मेरी लाइफ के बारे में एक एक चीज़ जानना रहता है, हर वीडियो में इंटरेस्टेड रहती है वो, मेरी हर लाइफ अपडेट में वो इंटरेस्टेड रहती है, सब उसको जानना रहता है इतनी, मतलब। और पता है उसने लास्ट में मेरे लास्ट पर्सन के साथ झगड़ा करवा दिया, उससे जाकर मेरी बिचिंग करके, मतलब भाई उसको तो छोड़ दे, वो मुझे छोड़ने को रेडी था उस चक्कर में, मतलब उसने इतना गंदा जाके बोला कि हाँ इसको तो याली स्कूल में कोई पसंद भी नहीं करता था, सब लड़कों में जाके घुसती थी। भाई कौन से लड़के कैसे लड़के, मेरे एक दोस्त, एक मेल बेस्ट फ्रेंड नहीं था, मेरे एक वीडियो है अनुष्का के साथ, उसके ना सेट दैट कोई लड़कों से बात भी नहीं करती हूँ ना मैं कोई इंटरेस्ट है मुझे। एंड हाँ दक्षा से मैं आज बात करी थी, मैंने इससे बहुत झगड़ा करा, इस बार तो मैंने सब बोल दिया, मैंने भी अपनी लिमिट क्रॉस कर दी, पर मेरी गालियाँ के से आगे बढ़ी नहीं, मतलब हाँ कुत्ता कमीने से ज़्यादा बढ़ी नहीं। हाँ तो उसको मैंने सिर्फ इतना बोला था, एंड दक्षा ने तो इतनी गंदी गालियाँ, मैं कहते कौन से स्लम एरिया से आई है ये, इतनी गंदी गालियाँ देती है ना भाई कसम से, एकदम वो जो ट्रेन में लेकर घूमते हैं ना, ये और भव्या की दोनों बातें अलग ही लेवल की होती है, एकदम प्रॉपर स्कूल इनका डिफाइन करता है, प्रॉपर छपरी एकदम ऐसी लेवल की बातें करते हैं लोग, तो ना कोई स्टैंडर्ड है ना कुछ, इतनी गंदी लैंग्वेज की, डैश इज्जत रख ले वरना तेरे पे आऊंगी तो बता दूंगी, तेरी औकात बता दूंगी, खत्म भाई एकदम। मैं तो मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं बचते कि मेरी बस हार्ट बीट धक 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 धक, ये सब क्या बोल रहे हैं, थोड़ी तो इज्जत रख लो, मैं तुम्हारी इतनी रखती थी भाई, मैं इतनी हर जगह जाके तारीफ करती थी इनकी, मैंने उसके क्या ही बोलूँ, अब तो मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं बचे। हाँ तो उसने मेरे बारे में, मतलब वो लड़की में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड, मेरी लाइफ के बारे में उसे एक एक चीज़ जानना रहता है, मेरे सारे फ्रेंड्स में पता है लाइक दैट पर्सन। उसने उसको रिक्वेस्ट भेजी 2 दिन पहले, लाइक वी आर डन, तू क्यों रिक्वेस्ट भेजी, तू कौन होती है, तुझे क्यों इंटरफेयर करना। दिस स्कूल इन इंदौर जहाँ के मतलब मेरे अच्छे खासे म्यूचुअल से अच्छे खासे फ्रेंड्स हैं वहाँ के, नॉट फ्रेंड्स बट हाँ बहुत लोग जानते हैं बिकॉज ऑफ दैट पर्सन। तो उसने उन सबको रिक्वेस्ट भेज रखी, उन सब में इन्वॉल्व होने की, हाँ मुझे भी फेमस बनना है इसकी तरह ये वो। अब लोग मुझे जानते तो उसमें मेरी क्या गलती, मैं सामने से थोड़ी घुसी हूँ, किसी में जाकर लोग आए हैं, तुम लोग दूर से जो बोलना है बोलो, जो करना है करो, पर फिर घुसना इंटरफेयर क्यों कर रहे हो मेरी लाइफ में, मतलब खुश रहो ना, तुम्हारी लाइफ इतनी कम पड़ रही है जो मेरे इसमें घुस रहा है। मतलब सच्ची मुझे तो कभी कभी लगता है ये लोग कितनी बोरिंग लाइफ है इनकी और मेरी कितनी इतनी इंटरेस्टिंग है कि इन लोग को सामने से घुसना है। वर्ड्स ही नहीं मेरे पास तो भाई, अब तो मैं क्या ही बोल, वर्ड्स नहीं है, बोल बोल के इतनी 50 मिनट की वीडियो अलग बना दी है मैंने। बट हाँ इतना ज़्यादा मेरे साथ दुख दर्द वाली बात हुई है, एंड ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब मैं ऐसी ऐसी बात है मेरी लाइफ में कि मैं शेयर करूँगी तो आधे लोग तो चक्कर खा जाएंगे कि इतनी सी बच्ची और क्या क्या बोल रही है, बट हुआ है मेरे साथ तभी बोल रही हूँ मैं। और ये लोग मुझे अपना, मैंने पता है बेस्ट फ्रेंड्स क्लेम, पता है आई लुक सो डम वाइल पोस्टिंग दीज गाइज, और मैं रील्स में इन्हें अभी तक पोस्ट करती थी, अभी 4-5 दिन पहले मैंने इनके साथ कुछ स्टोरी डाली होगी, 4-5 दिन पहले तो मेरा झगड़ा हो गया, मैंने दूसरे भव्या खुशी के साथ किसी का डाली होगी, एंड दे यूज्ड टू लाफ एट खुशी, क्योंकि मैं उसके साथ एक बार घूमने गए थे हम लोग कहीं, तो अनुष्का दक्षा हंसते थे उस पर कि छी तो प्रथा के साथ घूमने गई है। भाई कोई और होगा ना, कोई रैंडम इंसान भी, दिल बी प्राउड, दिल बी सो हैप्पी कोई मेरे साथ ऐसे घूमेगा तो, क्योंकि मैं अच्छी हूँ, तो वो नहीं है। हाँ नाले ओनली, एंड मेरा पूरा प्लान है कल जाके उसको पूरी क्लास के सामने या फिर अकेले में जाके बहुत सुनाऊंगी मैं, क्योंकि आई एम वेरी गुड एट दिस, क्योंकि ऐसे सुनाने में मैं रो दूंगी वो बात अलग है, बट मैं सुनाऊंगी ज़रूर, क्योंकि आई वॉन्ट स्टॉप दिस टाइम, क्योंकि उसने बहुत कर दिया, एंड उसने यूनिवर्स सुहावी है ना उसको तक ले गई है वो, तो आप सोच लो किस लेवल तक उसने मेरी लाइफ में घुस के हरकतें करी है। मेरी फ्रेंड भी नहीं है बट स्टिल उसको इतना इंटरफेयर करना है भाई, मतलब हर चीज़ कॉपी मेरे मुंह पे आकर बोल के मैंने देखी जैसे एस्थेटिक प्रोफाइल रखी है, मतलब हद ही कर दी इन लोगों ने तो एकदम। और बहुत सारी बातें मैं भूल गई हूँ क्योंकि मुझे वीडियो में ऐड करनी, बट मैं भूल चुकी हूँ।
बट हाँ आई लाइक द स्क्रीनशॉट्स, तो यू गाइस माइट गेट एन आइडिया। हाँ खुशी मुझे बोलती कि मैंने तेरी बॉडी शेमिंग कब करी, एंड आई हैड दैट स्क्रीनशॉट की हाँ ब्रोने जैसी बात किया है, फ्लैट है प्रथा, तो मतलब मुंह पे बोल रही है, मुंह पे झूठ भी बोल रही है। ऑडेसिटी गाइस, ऑडेसिटी। गलती तो मेरी है ऐसे दोस्त बनाने की, इनसे सब शेयर करने की। अनुष्का दक्षा ने पता है उनको जाके बोलती थी, इतना मैनिपुलेट करती थी, प्रथा तेरे बारे में बहुत बिचिंग करती है, एंड मैंने कुछ नहीं करा है। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैंने आज तक किसी की बिचिंग नहीं करी होगी, मतलब करी होगी पर मतलब जैसी इन लोगों ने करी है, पर्सनली ग्रुप बना के मेरी बिचिंग भाई इन सबको दोस्त बोलती थी मैं। काय के दोस्त, कैसे दोस्त, क्यों दोस्त, दोस्त की डेफिनेशन खत्म हो गई है मेरे पास। मतलब मैं ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगी मेरी लाइफ में किसी पर। मैं किसी को थर्ड पर्सन की बात बताती हूँ ना अगर, तो वो तो पागल हो जाते हैं कि क्या। एंड साइशा को तो इतना गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आ गया, उसने पता है मुझे कॉल करा, मैंने उससे स्क्रीनशॉट्स भेजे चैट के दक्षा। मेरा अभी आज की बात है, आज ही मैं लड़ रही थी, सबसे बैठ कर लड़ा मैंने। कोई सेंस नहीं लड़ने का, मेरा टाइम वेस्ट कर, सबको ब्लॉक तो मैंने कर ही दिया, मतलब अनफॉलो रिमूव तो कर ही दिया, बट स्टिल सबसे जाकर लड़ा मैंने, क्योंकि व्हाई नॉट, मुझे मजा नहीं आ रहा था। बट ऑफकोर्स मुझे लड़ना चाहिए कि और किसी को ये बोले उससे पहले इनको अक्कल आ जाएगी। ये प्रथा के बारे में बोल रहे हैं, प्रथा जिसने इतना करा, उन सबको मैंने सबसे गिनाया। मैं कभी नहीं करती जाकर अपनी तारीफें गिनाती लोगों को, पर हाँ गिनाना पड़ी मुझे सोच कर। मैं स्नैपचैट खोल के बैठी थी उनके साथ की सेव्ड में कि हाँ इनकी ये भी हेल्प करी, मैंने ये बॉयफ्रेंड से घूमने जा रही थी तब मैंने इसकी हेल्प करी, तब मैं आई थी इससे मैंने इसको सेव करा, मैंने इसको मैं छोड़ कर आई वहाँ तक, इसके बर्थडे पे मैंने इसे अपने कपड़े दिए पहनने के लिए। हाँ मैंने ये तक करा है, एंड सोचो फिर मेरे बारे में बोलने, मतलब एटलीस्ट पता है मैंने इसे फालतू फेक फ्लेक्स तो नहीं करा है, स्टोरी के स्क्रीनशॉट लेकर डाल रही हूँ मेरे इस पे। मैं पता है कुछ चीज़ रिक्रिएट भी करना होगा ना तो मैं रिक्रिएट करती हूँ, हाँ रिक्रिएट करती हूँ, ऐसे नहीं कॉपी पेस्ट कर देना, दूसरों के स्क्रीनशॉट ले स्टोरी का डाल दिया। भाई ऐसे तो मैं कभी नहीं करूँ, मैं खुद वो जगह जाऊँगी, पैसे बिगाड़ूंगी, सब करूँगी खुद। न्यू ड्रेस मैंने आज ली है क्योंकि उससे मुझे सिर्फ एक पिक्चर के लिए आज एच&एम से एक और ड्रेस लिया मैंने। हाँ तो वो बात किसी को नहीं पता कि वो मैंने ड्रेस लिया, वो डायरेक्ट जाएगी इंस्टा पे पोस्ट पे, तब ये लोग बोलेंगे हाँ ये तो कितनी फ्लैट है। भाई मेरे को पहले ही बताओ तुम लोग को फ्लैट होने ना होने से क्या दिक्कत। मैं फ्लैट हूँ भी तो तुम्हें क्या, तुम्हें भाई मतलब मेरे को तो समझ ही नहीं आता है कि तुम्हें ऐसे कर्वी बॉडीज पसंद है, कुछ भी है। मैं किसी को डिफेम नहीं कर रही हूँ ना बॉडी शेम कर रही हूँ कुछ, बट व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दैट। मतलब हाँ मैं बच्ची हूँ, कुछ पिक्चर्स में अच्छा लगता होगा, काइली जेनर, यू गाइस लव हर, आई लव हर, बट आई लव केंडल जेनर मोर फॉर सम रीजन। नो हेट फॉर काइली जेनर, मुझे कोई भी ऐसे कुछ पसंद नहीं है, बट लाइक आई लाइक हर आउटफिट्स, हर बॉडी, ओ माई गॉड आई क्रेव। भाई कितनी एकदम से फिट एंड ऑल है, बट स्टिल एट द सेम टाइम आई अप्रिशिएट ऑल द बॉडी टाइप्स। मुझे किसी से कोई हेट नहीं, बॉडी शेम तो मैं अपने सपने में ना करूँ, क्योंकि मेरी बॉडी भाई मुझे तो एकदम परफेक्ट लगती है। मतलब हाँ मुझे मेरी हाइट छोटी लगती है बस, एंड मुझे मतलब मेरी बॉडी भाई फ्लैट के तो इतने कॉमेंट्स आते हैं मुझे, मतलब ठीक है पर क्या फ्लैट तो क्या, तुम्हें क्या उससे, मतलब फ्लैट हूँ। मतलब मैंने ये बात एक सीनियर को बोली थी, एंड उन्होंने बोला तुम इतने बड़े नहीं हो गए कि तुम फ्लैट कर्वी बॉडीज को डिफाइन करने लग जाओ, तुम्हें ये सब बातों से क्या मतलब, तुम्हें कुछ करना थोड़ी जाकर। मतलब नहीं फ्लैट भी तो भाई शिट, मतलब छी कितना गंदे लेवल की सोच है लोग की। मैंने ऐसा कुछ नहीं करा तो शायद इसलिए मैं फ्लैट रह गई हूँ, तो अब आई हैव नो वर्ड्स गाइस, सॉरी। बट हाँ बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। एंड ये कुछ वो नहीं था अपनी सिंपैथी गेन करने के लिए, बस जस्ट अ स्टोरी टाइम, क्योंकि बहुत सारे लोग को जानना था, वैसे किसी को जानना नहीं था शायद से, बट हाँ मैंने बता दिया क्योंकि मैं वैसे भी बहुत बकवास करती हूँ यूट्यूब पे, तो थोड़ी सी और कर दूंगी तो आई गेस इतना मैटर नहीं करेगा। बट हाँ इनको ऑफेंस जा रहा है तो नो ऑफेंस टू यू गाइज, ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा जाना चाहिए तुम्हें तो, बहुत ज़्यादा ऑफेंस टू यू गाइज, क्योंकि यू गाइज हेट मी सो आई हेट यू टू। बट मैं किसी को हेट नहीं करती हूँ, क्योंकि अपने से स्टैंडर्ड गिरा के लोगों को हेट करने से मुझे क्या पागल हूँ। बट हाँ मुझे क्या मिलेगा इनको हेट करने से, इनके पास कुछ ऐसा लाइफ में है नहीं कि इंटरेस्टिंग है इनकी लाइफ में जो मैं इनको हेट। मैंने पता है दक्षा के बारे में तो आज तो कुछ बोला ही नहीं होगा, क्योंकि इसकी लाइफ के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है और ना मुझे जानना है। हाँ इसको अगर मेरी लाइफ के बारे में उनको पता नहीं होता तो मैं तो यूट्यूब पर सब बता देती हूँ, तो उनको सब पता है। दे आर माई फैंस गाइज। यू नो व्हाट गाइज, मेरी दक्षा से बात भी नहीं हुई है 1-2 महीने से, जब से हमारा झगड़ा हो तो उसके बाद से। एंड वो मुझे बोलती है कि 2-2 कोचिंग जाती है लड़के छेड़ने। भाई मतलब लड़के तो छोड़ ही दो वो बात, मेरी कोई लड़कों से बात नहीं होती पहली बात तो। एंड आज भी एक लड़का हमसे उससे बात कर रहा था, मैंने मुंह पे इग्नोर कर दिया, मुंह पे एकदम मुंह पे, भले फिर जो भी हो आई डोंट केयर। मतलब वो मेरा अच्छा फ्रेंड था बट स्टिल आई इग्नोर दैट गाय, क्योंकि मुझे नहीं बात करनी, मुझे कोई चाहिए नहीं मेरी लाइफ में। सैट लाइक अलोन फर्स्ट बेंच पे अकेले, एक फ्रेंड ने आने का बोला मैं बैठ जाऊँ, मैंने सीधा मुंह पे मना कर दिया कि नहीं बैठाना मुझे, क्योंकि अपनी लाइफ में तुम्हें थोड़ा सेल्फिश होना पड़ेगा तभी तुम शायद कुछ अचीव कर पाओगे। मुझे तो अब ये हुआ क्लियर कट। हाँ मैं कुछ और बोली थी, हाँ दक्षा को ये तक पता मैं 2 कोचिंग जाती हूँ। दैट गर्ल द शिटिएस्ट गर्ल, उसने ये सब बात उसको जाके बताती है मेरी लाइफ की, पता है एलिन में जो भी करती है सब उसे जाकर बता देती है। मतलब वो उसे यही तक पता मैं 2 कोचिंग जाती हूँ, हमारी आज तक बात नहीं हुई 2 महीने से। तो मैं बस यही बोलना चाहती थी, मेरे फोन में स्टोरेज खत्म हो गई है, तो डोंट ट्रस्ट एनीवन इन योर लाइफ। सो मत करो इसी पे ट्रस्ट, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला है लाइफ में, कुछ नहीं मिलेगा। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स। मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कुछ के पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा ऐसे रहते हैं। सो आई एम सो सॉरी फॉर यू गाइस, एंड इफ यू वांट टू टॉक टू मी यू कैन टॉक टू मी ऑन माय इंस्टाग्राम, सो आई एम एक्टिव देयर। बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, आई डू दैट बकवास इन माय नेक्स्ट वीडियो, कंटिन्यू दिस बकवास। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना प्लीज, सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, फॉलो माय इंस्टाग्राम, बाय।